Hello friends, my name is Dr. Arpit Kalia and I am back with my another video and today's discussion is on what to join for NEET PG preparation. आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज का वीडियो है एंड डू वॉच इट टिल एंड। आई होप कि आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हो जानी चाहिए एंड अगर उस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो डू राइट इट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई my best to reply all of them, right? So let's start this video. Yeah, what to do? Is it necessary to join the classes for NEET PG preparation? Then answer is absolutely no. I know many students who haven't joined any classes and फिर भी उनका काफ़ी अच्छा रैंक आया और काफ़ी अच्छा स्कोर आया है उनका विद फर्स्ट अटैम्प्ट, राइट? एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने कोई क्लासेस नहीं की थी और फिर भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। सो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लाइक क्लासेस ज्वाइन करनी ही पड़ती है और अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो देन द क्वेश्चन इज व्हाई स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। या इसका आंसर ये है कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करते तो देयर हाई चांसेस कि आप गाइड बुक्स पढ़ेंगे और उन गाइड बुक्स में जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ को आप किस तरह से समझते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। कोई आपको समझाने वाला नहीं है। तो क्लासेस करने से ये बेनिफिट होता है कि जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके बताऊं, मैंने डैम्स की क्लास की थी और डैम्स इज एस्टैब्लिश सिंस लास्ट 20 ईयर्स एंड जो भी टीचर्स पढ़ाने आते हैं डैम्स के अंदर तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग प्रोफेशन में। तो दे कैन प्रिडिक्ट ईजिली कि अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर क्या पूछेगा, किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नीट पीजी की प्रिपरेशन करते हुए देखा है और उन्होंने काफ़ी सारे पेपर भी ऑब्जर्व किए हैं और काफ़ी सारे एग्जामिनर्स का माइंडसेट ऑब्जर्व किया है उन पेपर को देख के। तो दे कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है और कोई भी क्वेश्चन को किस तरह से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको प्रिपरेशन के टाइम से ही पता रहती है तो आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए और कुछ भी नए तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। एंड उस वजह से होता क्या है कि देयर आर हाई चांसेस कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही होंगे। आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आपकी मिस्टेक लेवल काफ़ी कम हो जाती है, राइट? और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है। यस, नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस का होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है, पर अगर नॉलेज के साथ में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो बात ही कुछ अलग होती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? और दूसरी बात यह है कि क्लासेस ज्वाइन करने का दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पास आपकी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होती है जो कि आपने खुद ने क्लास में बैठ के बनाई है और उस पर्टिकुलर चीज़ को समझा है। तो वो चीज़ पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाती है और काफ़ी कंसाइज नोट्स होती है। और अगर आप गाइड बुक की बात करें तो उसमें से कोई श्योरिटी नहीं है कि लाइक कितनी बल्कि होती है। वो आप सब जानते हैं कि गाइड बुक कितनी बल्कि होती है और उसमें से कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नोट्स की एटलीस्ट ये श्योरिटी तो रहती है कि अराउंड 90% क्वेश्चंस नोट्स में से ही पूछे जाते हैं। यस, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अराउंड 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली नोट्स में से होते हैं और अराउंड 25% क्वेश्चंस इनडायरेक्टली नोट्स में से होते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से उन टॉपिक्स को समझा है और अच्छी तरह से नोट्स को अंडरस्टैंड किया है और याद किया है तो आपके
अराउंड 90% क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करेक्ट हो सकते हैं, या अराउंड 90%। और इस 90% का कैलकुलेशन अगर हम 300 क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं तो लाइक अराउंड 260 टू 270 क्वेश्चंस नोट्स में से पूछे जाते हैं। जैसे भी हम डिवाइड करें तो अराउंड 210 क्वेश्चन डायरेक्टली एंड अराउंड 40 टू 50 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली नोट्स में से आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 300 के 300 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं नीट पीजी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए, और जो कि पॉसिबल भी नहीं है। आपको केवल 230 टू 240 क्वेश्चन करेक्ट करना है अच्छा स्कोर लाने के लिए, और जो कि काफ़ी इजी रहता है अगर आपने अच्छी तरह से नोट्स पढ़ी है तो। और बाकी बचे हुए जो 40-50 क्वेश्चन की बात करें जो कि नोट्स में से नहीं आते, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर आप उन 50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हो तो आपके 50 के 50 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर आपने अच्छी तरह से यूजी डेज में पढ़ाई की है तो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह से फोकस करके यूजी डेज में पढ़ाई की हुई है तो जो कि बचे हुए 50 क्वेश्चन है जो कि नोट्स में से नहीं आते, तो देर आर हाई चांसेस कि उन 50 क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो उसमें से अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो सकते हैं। यस, 15 टू 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 15 टू 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो सकते हैं। और 15 टू 20 क्वेश्चन का अगर हम कैलकुलेशन करें तो अराउंड 80 मार्क्स होते हैं। और जो आपके 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उन 50 क्वेश्चंस में से वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो आपका टोटल नेट गेन कितना हुआ, 80 में से अगर आप 30 माइनस कर देते हो तो 50 मार्क्स आपके प्लस हो जाएंगे। और 50 मार्क्स मतलब काफ़ी मैटर करते हैं। 50 मार्क्स आपका रैंक 5000 से 500 तक पहुंच सकता है इन 50 मार्क्स की वजह से। सो यूजी डेज की स्टडीज़ काफ़ी मैटर करती है नीट पीजी के एग्ज़ाम के लिए, उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड जो भी यूजी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको थरोली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, उसका काफ़ी बेनिफिट होता है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। और फिसल गया, ये तूने क्या किया।